हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकबर से रिलेटेड टॉप 35 एमसीक्यू जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में जिसमें भी जनरल नॉलेज पूछी जाती है, अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को जरूर मिलता होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपको बताना अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में कब हुआ था। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन से ही एक आंसर मिल जाता है। क्या मिलता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कहाँ, अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। तो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है अकबर की माता का नाम क्या था। ठीक है, अकबर की मदर का नाम आपको बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, क्या है? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कालानौर स्थान जाना जाता है किस चीज़ के लिए फेमस है। ये जो कालानौर का स्थान है किसके लिए जाना जाता है, ये चार ऑप्शन है। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अकबर सम्राट के राज्यारोहण के स्थल के रूप में। ठीक है, राज्यारोहण के स्थल के रूप में आप ये माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है जब अकबर का 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ, तब किसे अकबर का संरक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन से कितनी जानकारी मिल रही है। पहले तो ये है कि 14 फरवरी 1556 को क्या हुआ, अब अकबर का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। दूसरी चीज़ क्या मिल रही है, पंजाब के कालानौर के स्थान पर इनका राज्याभिषेक किया गया। तो ये भी हमें पता चल रहा है इनका राज्याभिषेक कहाँ किया गया, पंजाब में किया गया, कालानौर शहर में। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या पता चल रहा है कि इनका एक जो है संरक्षण नियुक्त किया गया वो कौन था, बैरम खां। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन की जानकारी मिल रही। अकबर का जो राज्याभिषेक कब हुआ, 14 फरवरी 1556 में। कहाँ हुआ, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर। और संरक्षण कौन बनाया गया उस समय, बैरम खां को। क्यों बनाया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको आंसर दिखने लग गया यहाँ पे। तो बताइए बैरम खां कब से कब तक इसका अकबर का संरक्षक रहा। अभी आपको पता चला कि अकबर का एक संरक्षण बनाया गया था। कब से कब तक रहा, ये 1556 से 1560 तक रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ अकबर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी। ठीक है, जब अकबर सम्राट बन गए तो उन्होंने क्या, बैरम खां को एक उपाधि दी। वो उपाधि दी थी खान ए खाना की। ठीक है, खान ए खाना बैरम खां को, ठीक है, ये उपाधि दी थी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है मक्का की तीर्थ यात्रा। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किसने बैरम खां की हत्या की। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गई कि मक्का की यात्रा के दौरान जो है हत्या की गई थी किसकी, बैरम खां की, पाटन नामक स्थान में। तो किसने की थी इसकी हत्या। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी मुबारक खां। ठीक है, मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ से आपको एक फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है इस फैक्ट में, देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, 5 नवंबर 1556 में हुई। ठीक है, किसके बीच हुई। ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बहुतों को, तो मैं आपको कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अभी मैंने ऊपर बताया है कि अकबर का जन्म कब हुआ, तो अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ, ये आपको पता ही है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 1542 में अगर इसका जन्म हुआ अकबर का और 1556 में ये पानीपत की दूसरी लड़ाई हो गई, तो कितने साल का है ये अभी। 42 में जन्म हुआ, 56 में युद्ध हो रहा है पानीपत का, कितना 14 साल का ही है। आप मुझे बताओ 14 साल में इतना कैपेबल हो गया था अकबर की वो युद्ध करने के लिए मैदान में जाए। हाँ, और इतनी जानकारी हो गई तो युद्ध कैसे किया जाता है, और जीत भी गया है। तो दोस्तों होता क्या है कि ये लड़ाई अकबर नहीं लड़ता है, इसका संरक्षण कौन है, अभी बताया था ऊपर, बैरम खां। बैरम खां युद्ध लड़ता है। ठीक है, और जीत जाते हैं। तो जब बैरम खां युद्ध लड़ता है तो जीत जाएगा तो नाम तो राजा का ही आएगा ना, तो अकबर और हेमू। ठीक है, अकबर और हेमू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बट कभी कभी जो ऑप्शंस में क्या होता है, बैरम खां और हेमू रहता है। जब बैरम खां और हेमू भी अगर आपको कभी ऑप्शन में मिलेगा तो वो भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई तो बैरम खां ने ही लड़ी थी हेमू के साथ। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है अकबर और हेमू आते तो नाम राजा कभी आ जाता है और कभी कभी वो भी। ठीक है, तो दोनों ही आपका ऑप्शन किसी भी तरह दोनों बनेंगे तो आप दोनों सही कर लेना। बट ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको कि अकबर और हेमू भी आ गया और बैरम खां और हेमू भी आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ।
हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में आप सभी को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने खान देश कब जीता? अकबर ने खान देश कब जीता? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 1591 में जो है खान देश को जीता था अकबर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकबर ने जो है सम्राट की उपाधि का धारण की थी दक्षिण विजय के बाद, असीरगढ़ युद्ध 1601 के बाद। ठीक है, इसके बाद सम्राट की उपाधि इन्होंने ग्रहण कर ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आपको बताना है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? ठीक है, ये एक ऐसा राजपूत वंश रहा जिसने अकबर के सामने हार नहीं मानी, समर्पण नहीं किया था। वो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, सिसोदिया वंश। ठीक है, सिसोदिया वंश ने जो है समर्पण नहीं किया था अकबर के सामने, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विजय को यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में किसका निर्माण करा? गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने उसकी याद में क्या एक निर्माण करवाया था, किसका? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा का। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था कब? गुजरात विजय के बाद। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो आपको पता है यूपी में है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी? तो अकबर ने जो अपनी सूबेदारी है काबुल की वस्तुनिस्सा बेगम को सौंपी थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों स्वयं जिसको अकबर ने मारा, किसको मारा? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आदम खां। आदम खां को जो है अकबर के द्वारा मारा गया। अब कैसे मारा, थोड़ा सा इसकी स्टोरी बता देता हूँ आपको शॉर्टकट में। आदम खां जो है, ठीक है, आदम खां कौन था? ये अकबर का क्या था, दूध भाई। दूध भाई क्या होता है वो आपको पता होगा, मुझे ज़्यादा पता है नहीं ये दूध भाई के बारे में, बट मैं आपको बता दूँ ये इसका दूध भाई लगता था आदम खां। ठीक है, तो क्या होता है कि एक जो इसका सैनिक था, ठीक है, इसका ही एक सैनिक या वजीर बोल सकते हैं, इसका वजीर था, अकबर का वजीर, उसका नाम था अतगा खां। क्या था? अतगा खां, अतगा खान था उसका नाम। ठीक है, अब अतगा खां इसका सिपाही है अकबर का, और ये इसका दूध भाई था। तो ये काफ़ी मतलब चौड़ा होकर चलता था कि राजा इसका वो अकबर है ना, सम्राट है। तो इसने क्या किया, आदम खां ने इसको मारा। किसको मार दिया? अतगा खां को मार दिया। वो अतगा खान कौन था? इसका सिपाही था। ठीक है, अकबर का वो वजीर था। तो इस चक्कर से क्या हो, इसको अब जुर्म की सज़ा सुनानी ही पड़ेगी। आदम खां को तो सज़ा तो मिलेगी अब, और इसको इस तरीके से सज़ा मिलती है कि अकबर बोलते हैं कि भाई इसको आगरे के किले की दीवार से सिर के बल नीचे फेंक दिया जाए, और फेंक देने का हुक्म दिया जाता है और आदम की मृत्यु होती है। क्लियर हो गया? तो अकबर के द्वारा ये आदम खां को मृत्यु की जाती है इसकी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पर? मनसबदारी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो अकबरकालीन की सैन्य व्यवस्था थी वो कैसी थी, किस पे आधारित थी? वो थी मनसबदारी पे। अब आप बताओ मनसबदारी क्या? यहाँ पर डिटेल से नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, ये अभी एमसीक्यू चल रहा हमारा। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीज़ें पता चले, जमींदारी, मनसबदारी, सामंतवादी, सब पता चलेगा। डिटेल से हम क्लास शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। ठीक है, तो बी जो राइट आंसर हो जाएगा, मनसबदारी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने, आपको बताना है अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? ठीक है, तो कौन सा दक्षिण जो भारत का एक प्रांत है, एक राज्य था जो क्या है, मुगल राज्य का भाग नहीं था। ठीक है, मुगल का एक, तो इसका आंसर है गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, और आपको बताना है कि अकबर ने जो है मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश से प्रचलित प्रणाली से उधार ली थी? मतलब जो इन्होंने ये मनसबदारी प्रणाली की शुरू लागू की इन्होंने अकबर ने, तो ये किस देश से प्रेरित होकर ली? तो आपको पता होना चाहिए मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया से इन्होंने ये प्रेरणा ली थी मनसबदारी प्रणाली को लागू करने की। डन है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ साथ में दोस्तों याद भी होते चले तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आपको इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। लास्ट में आपको बताने वाला हूँ पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ठीक है, किसने, किस मुस्लिम शासक ने जो है तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त किया? तो आप क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, अकबर है, तो अकबर ही करेगा। ठीक है, अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर भी इन्होंने समाप्त किया अकबर ने, और इसके अलावा जो है जजिया कर, ये आ गया, जजिया कर किसने समाप्त किया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अकबर ने जजिया कर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने मर्जी उतने स्टार लगा दो इस क्वेश्चन में, बहुत बार एग्जाम में कुछ जो है देखने को मिला होगा आपको। ठीक है, जजिया कर जो है
अकबर के द्वारा समाप्त किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, और आपको बताना अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत कब की। ठीक है, तो अकबर ने दहसाला इस प्रथा की जो शुरुआत की थी 1580 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको बताना है अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्धारित की गई। ठीक है, तो टोडरमल द्वारा। ठीक है, टोडरमल द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो इबादत खाना है फतेहपुर सीकरी का, वह एक भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा किया करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना जो है किस लिए प्रसिद्ध था कि वहाँ पर क्या करते थे अकबर, जो अलग अलग धर्मों के विद्वान आते थे और उनके साथ चर्चा करते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना। अकबरनामा किसने लिखी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ। अकबर द्वारा जो सब श्रेष्ठतम, तो आपको पता होना चाहिए डी ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम जो इमारतें पाई जाती है वो है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने, और आपको बताना है अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि कर्मानुसार व्यवस्थित करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको इनको जो है तिथि द्वारा, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये घटनाओं की तिथि कर्मानुसार, मतलब पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी घटनाएं हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये हमने इसको सीक्वेंस में ही लगाया है। जजिया कर की समाप्ति की, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीक्वेंस में ही है। चलिए आपको याद रखना है ये सब कब कब हुए थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। मुगल काल में जो है एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, माहम अनगा। ठीक है, माहम अनगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, आपको बताना है किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। ठीक है, कोई चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर अधिक जाते थे, वो कौन से, किसकी दरगाह पे जाते थे, तो मोइनुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, उनकी दरगाह पे अकबर अधिक जाया करता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, आपको बताना है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था। ठीक है, सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध उन्होंने राजपूतों किस ग्रह से लगाया, तो आपको पता कछुआओं। आपको पता होने से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को, कछुआओं से। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ट्रिपल स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रामदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रामदास को जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन थी। ठीक है, तो जब अकबर थे उसी समय उनके समकालीन कौन थे, तो ये चार आपके सामने ऑप्शन है, और आप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, रानी दुर्गावती। ठीक है, इसके समकालीन थे अकबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है किसने अकबर को जिल्ला ए इलाही, खुदा की परछाई एवं फर ए इज़्दी, खुदा से निकलने वाली रोशनी को क्या कहते हैं, फर ए इज़्दी कहते हैं, खुदा की परछाई के, कहा इनको किसने कहा था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और आपको बताना है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इंपॉर्टेंट, लगा दो इसमें भी ट्रिपल स्टार। ठीक है, अकबर का मकबरा है किस स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदरा में इसका जो है इनका मकबरा है अकबर का। और क्वेश्चन नंबर 35, इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आज। ठीक है, 34 क्वेश्चन है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर PDF की अगर मैं बात करूँ, ये अबाउट हमारे बारे में है, और नवीन राणा मेरा नाम है दोस्तों। यूट्यूब चैनल हमारा है उत्तराखंड एग्जाम मेंटोर, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो। ठीक है, ईमेल कुछ क्वारीज है हमारे इस पर ईमेल कर सकते हैं, और हमारे साथ व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये हमारा नंबर है, और आप इस पर व्हाट्सअप करिएगा।
आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, सेपरेट ग्रुप है दोस्तों, गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है और बॉयज़ का सेपरेट ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो है अपनी पढ़ाई को जो है बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कर सकते हैं और वही जो है ग्रुप में ऐड हो जो अपनी स्टडी को डेडिकेशन के साथ कर रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।